आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो आस्था की हर सीमा को तोड़ देती है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके लिए भगवान ने सिर्फ अपना रथ नहीं बल्कि कह सकते हैं कि समय को ही रोक दिया था। तो ये है कौन? आखिर कौन है ये जिसे खुद भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर गले लगा रहे हैं? ये कोई साधारण नज़ारा नहीं है। ये किसी असाधारण प्रेम की, एक असाधारण भक्ति की कहानी है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जी हाँ, ये कहानी है भक्त सालबेग की। एक ऐसा नाम जो भक्ति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार भी था और दर्द भी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। सालबेग की जिंदगी ना वो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच कह सकते हैं फंसी हुई थी, और इसी बात ने उनकी पूरी पहचान तय की। देखिए, सालबेग की विरासत में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। माँ थी ब्राह्मण और पिता एक मुस्लिम। अब जरा सोचिए, उस जमाने के समाज में ये पहचान उन्हें दोनों ही दुनियाओं में कहीं का नहीं छोड़ती थी, एक अजनबी बना देती थी। सालबेग को पाला पोसा उनकी माँ ने पूरी तरह से, और उनकी माँ ने उनके मन में भक्ति का एक ऐसा बीज बोया जिसे सींचा गया सिर्फ कहानियों से। कोई मंदिर नहीं, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ कहानियां जगन्नाथ के मंदिर की, उनकी बड़ी बड़ी आंखों की, जो कहते हैं ना हर भक्त को देख लेती हैं, पूरी की गलियों की। सब कुछ सुना था उन्होंने, लेकिन मीलों दूर रहते थे तो कभी जा ही नहीं पाए। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सिर्फ सुनने की इच्छा नहीं थी, अब देखने की एक जबरदस्त तड़प थी। एक ऐसी चाहत जो मीलों की दूरी और समाज की हर दीवार को पार करने वाली थी। अब सालबेग जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनका सब्र मानो जवाब दे रहा था। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप कहानियां तो सुनाती हो, पर मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन कब कराओगी? अब ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, ये एक भक्त की आत्मा की पुकार थी। पर माँ के पास कोई जवाब नहीं था। समाज के नियम ऐसे थे कि वो पूरी जा ही नहीं सकते थे। तब माँ ने सालबेग को वो रास्ता दिखाया जो किसी भी नियम, किसी भी बंधन से परे था। उन्होंने कहा, बेटा, अब एक ही रास्ता है। तू सीधे जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना कर कि वो तुझे दर्शन दे। और बस सालबेग ने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। पुरी की दिशा में मुंह करके उन्होंने गाना शुरू किया। अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी, क्या कल्पना है। उन्होंने भगवान को एक मतवाले हाथी के रूप में पुकारा। उनकी इस पुकार में दर्द भी था और एक सवाल भी। उन्होंने पूछा, क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा, शायद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। सोचिए, ये वो दर्द था जो समाज ने उनके दिल में भर दिया था। और फिर उन्होंने अपनी बात को और वजन देने के लिए गजेंद्र मोक्ष की कथा का जिक्र किया। प्रभु, आप तो वो हैं जो एक जानवर, गजेंद्र हाथी, जो इंसान भी नहीं था, उससे बचाने चले गए थे। मैं तो इंसान हूं, मैं आपको पुकार रहा हूं, आइए ना, मुझे ले जाइए यहां से। ये एक भक्त की, कह सकते हैं, सबसे सच्ची, सबसे गहरी पुकार थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सालबेग की वो अकेली प्रार्थना एक बहुत बड़ा सार्वजनिक चमत्कार बन गई। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक भक्त के लिए ठहर गया हो। दिन था रथ यात्रा का। साल का वो दिन जब भगवान जगन्नाथ सबसे ज्यादा खुश होते हैं, भक्तों से मिलने निकलते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ठीक नहीं था। भगवान खुश नहीं थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज आगे बढ़ा। फिर देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन वो भी चल पड़ा। लेकिन जब बारी आई भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ की, तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बिल्कुल स्थिर। एक दो नहीं, हजारों लोग अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को खींच रहे थे। लेकिन रथ मानो जमीन में गड़ गया हो। 1 इंच, सिर्फ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ये हो क्या रहा था? ये तो असंभव था। अब जब हर कोई हैरान था, परेशान था, तब जाके इस रहस्य से पर्दा उठा। और ये पर्दा किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान ने उठाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना रथ क्यों रोका था। और ये एक ऐसी घोषणा थी जिसने सदियों की परंपराओं को एक पल में तोड़ दिया। जब राजा ने भगवान से कारण पूछा, तो आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, मुझे यहां मौजूद लाखों लोग नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है, एक पुकार। मैं अपने भक्त सालबेग का इंतजार कर रहा हूं। अब सोचिए,
ये कोई मामूली आदेश नहीं था, ये भगवान का आदेश था। तुरंत कार्रवाई हुई। भगवान ने खुद सालबेग का पता बताया और राजा ने फौरन अपनी सेना और पुजारियों को उस गांव भेजा। सालबेग को किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक शाही पालकी में पूरी लाने का हुक्म हुआ। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जब एक भक्त और उसके भगवान के बीच की हर दूरी, हर दीवार मिटने वाली थी। एक ऐसा मिलन जो किसी भी सामाजिक बंधन को नहीं मानता। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, वो कितना शक्तिशाली रहा होगा। जैसे ही सालबेग की पालकी पूरी पहुंची, लाखों लोगों की भीड़ जो अब तक टकटकी लगाए भगवान को देख रही थी, उन सब की नजरें घूमकर उस एक भक्त पर टिक गईं जिसके लिए स्वयं भगवान रुके हुए थे। अब भी कुछ पुजारी थे जिन्होंने नियमों और परंपरा का वास्ता दिया। प्रभु, पवित्रता का क्या होगा? लेकिन भगवान का आदेश साफ था। उन्होंने कहा, इधर मैं उसके लिए तड़प रहा हूं और तुम्हें अपने नियमों की पड़ी है। भूल जाओ ये सब और उसे अभी मेरे पास लाओ। और फिर सालबेग ने कांपते कदमों से नंदी घोष रथ पर चढ़ना शुरू किया। हर एक सीढ़ी के साथ भगवान की छवि और करीब और साफ होती जा रही थी। और जब वो सबसे ऊपर पहुंचे तो दोनों की आंखें मिली। सालबेग की आंखों में भी आंसू थे और कहते हैं सामने भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह रही थी। और फिर बिना एक पल सोचे सालबेग दौड़कर महाप्रभु से लिपट गए। उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। उस एक आलिंगन में मानो सदियों की प्रतीक्षा, सारा दर्द, सारी भक्ति, सब कुछ समा गया। और उस एक पल में वहां खड़ी पूरी भीड़ समझ गई कि भक्ति किसी भी नियम, किसी भी पहचान से बहुत ऊपर है। कहते हैं उस दिन सबको ऐसा लगा मानो भगवान जगन्नाथ की वो विशाल भुजाएं हमेशा से खुली ही इसलिए हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि एक दिन उनका सालबेग आएगा और घर लौटकर उनके गले लगेगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम हर बाधा को, हर दीवार को पार कर सकता है।